आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है और चैप्टर का नाम है प्लानिंग। जी, तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लानिंग क्या होती है और प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इज़ इट टू बी डन। यानी कि किसी काम के बारे में फ्यूचर के लिए सोचना, किसी काम के बारे में फ्यूचर के लिए सोचना, एडवांस में सोचना, और उस काम को कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करवाना है, ये सब जो है वो प्लानिंग कहलाता है। जी, या इसके लिए मैं आपको एक और एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जैसे कि आप सामने पिक्चर में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इस पे लिखा हुआ है प्रेजेंट पोजीशन, बीच में एक डैश लगा हुआ है, उसमें प्लानिंग लिखा हुआ है, और फ्यूचर सिचुएशन। जी, इसका मतलब ये है कि आज आप जहाँ हैं और जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने में आपकी प्लानिंग जो है हेल्प करता है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को उसकी प्रेजेंट कंडीशन से उसके द्वारा डिसाइड किए गए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में प्लानिंग हेल्पफुल होता है। जी, तो इसीलिए इसे बहुत इम्पॉर्टेंस दी जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और ये जो होता है प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए। जी, तो अब इसमें जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। जी, तो ये फीचर्स ऑफ प्लानिंग है, इन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो मैं प्लानिंग का पहला जो फीचर है उसे आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। पहला फीचर है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो प्लानिंग है वो ऑब्जेक्टिव्स को बनाने में और उन्हें अचीव करने में हेल्पफुल होती है। क्योंकि अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में कोई आइडिया होना चाहिए, और उसके बाद हमें उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होती हैं जो कि हम प्लानिंग के अंडर करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने में और उन्हें अचीव करने में हेल्पफुल होती है। जी, तो नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है या किसी भी मैनेजमेंट के 5 मेन फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला जो फंक्शन एक मैनेजमेंट परफॉर्म करता है वो होता है प्लानिंग। सबसे पहला काम होता है किसी भी काम के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपरेशंस करना, यानी कि उस काम को करने के हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हर एक ऑप्शन को अच्छी तरीके से एनालिसिस करना, उसकी मेरिट डिमेरिट को जानना और उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करना। तो इसलिए प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के लिए। जी, अब नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है जो चीज़ यूनिवर्सल हो या सब जगह रिक्वायर्ड हो या जिसकी नीड हर जगह पर हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। तो प्लानिंग एक ऐसा ही फंक्शन है जो परवेसिव है, यूनिवर्सल भी है, और उसकी जो नीड होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तीनों लेवल पर होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ये सब चीज़ हम बिज़नेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के तीनों लेवल पे डिफरेंट वर्क होते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल। तो उन सब वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जी, नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। इसका मतलब होता है कि जो प्लानिंग है वो फ्यूचर के लिए की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, थिंकिंग इन एडवांस, और फॉरवर्ड लुकिंग भी यही होता है, यानी कि आने वाले समय के लिए की जाती है। क्योंकि हम प्रेजेंट और पास्ट के लिए कोई भी चीज़ प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो समय या तो चल रहा है या बीत चुका है। तो अब हमारे पास बचता है फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए ही हम प्लानिंग करके चलते हैं। जैसे कि एक आदमी सेविंग्स करता है अपने आने वाले समय के लिए, यानी कि आने वाले समय में जो उसे नीड होगी उन्हें फुलफिल करने के लिए वो सेव करके चलता है अपनी मनी और रिसोर्सेज को। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स जो फ्यूचर में वो अचीव करना चाहती है उनके लिए प्लानिंग प्रेजेंट में ही करके चलती है। जी,
नेक्स्ट जो है वो है प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि हमारा जो पांचवा फीचर है वो कह रहे हैं कि प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस या नेवर एंडिंग प्रोसेस एक ही बात होती है, जो चीज़ कभी ख़त्म ना हो या जो लगातार चलती रहे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब तक प्रोडक्शन करती है या जब तक उसकी वर्किंग चलती है, प्लानिंग उसे तब तक करते रहना होता है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि वो 5 साल या 10 साल या एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद और मार्केट से बाहर चली जाए और उसकी प्रोडक्शन या उसका बिज़नेस जो है बंद हो जाए। तो इस तरह जैसे कि एक बिज़नेस बहुत लॉन्ग समय तक के लिए किया जाता है, इसी तरह जब तक वो लॉन्ग टाइम तक चलता है तभी तक प्लानिंग भी हर एक स्टेप पे की जाती है। तो इसलिए प्लानिंग क्या है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है या एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जी, अब इसका नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, यानी कि प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग में काम आती है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लानिंग का मतलब होता है एक काम के जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव है उन्हें फाइंड आउट करना, उन्हें एनालिसिस करना और उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना। तो जब हम बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ चुनते हैं या सेलेक्ट करते हैं तो उस चीज़ के साथ ही हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं क्योंकि वो बेस्ट है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है डिसीज़न मेकिंग में काम आती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है या कोई डिसीज़न लेने की गुंजाइश बचती ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही एक ऑप्शन है और हम कुछ और कर ही नहीं सकते। जी, इसमें एक फीचर और है, वो फीचर होता है प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि प्लानिंग जो होती है एक दिमागी कसरत होती है, दिमागी एक्सरसाइज होती है, यानी कि दिमाग की हेल्प से होने वाला काम है। मैंने आपको बता देता हूँ कि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट हैं और हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग काम है। इसी तरह हमारे माइंड का काम है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी काम के बारे में सोचना। तो इसीलिए जो प्लानिंग है जो कि थिंकिंग इन एडवांस है, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचना, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट द प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। जी, तो इसी के साथ ये सारे जो फीचर्स और मीनिंग ऑफ प्लानिंग था मैंने आपके सामने डिफ़ाइन कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है।